नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अक्ल बड़ी या भैंस। एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, इसलिए जंगल के लोग उसे अक्लू कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। अक्लू अपने पेड़ पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था। इसी बीच एक भैंस आई। वह तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर बाद जब वह तालाब से निकली तो उसका शरीर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था। अक्लू ने उसका यह रूप देखा तो जोर जोर से खी खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई और गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों का मजाक उड़ाते हो। अक्लू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि पूरे कीचड़ और मिट्टी में सनी हुई रह गई। इससे तो अच्छा तुम नहाती ही नहीं। तुमने पूरा तालाब भी गंदा कर दिया और खुद को भी गंदा कर दिया। जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया। नीचे आ तो अभी मज़ा चखा दूँ तुझे। अरे जा अपना काम कर, अक्लू ने अकड़ कर कहा। चलिए बड़ी बनने, इतना बड़ा नील डॉल तो है पर अक्ल रत्ती भर की भी नहीं है तुझमें। इस बार अक्लू और ज़ोर से हंसा और खुशी से इधर उधर कूदने लगा। भैंस भला अक्लू की बातें क्यों सहती? उसे ताव आ गया। वह लाल पीली होकर बोली, तो फिर आ ना नीचे, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तू या मैं। भैंस और अक्लू की गर्मा गर्म बातें जंगल में दूसरे जानवरों ने भी सुनी। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के नीचे इकट्ठे हुए। सबकी राय में यह तय हुआ कि कोई उस तालाब को बीच से पार कर जाएगा, उसी को बड़ा माना जाएगा। इस मुकाबले का फैसला करने के लिए शेर को जज बनाया गया और गीदड़ को वकील। जंगल के सभी जानवर ये मज़ेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर जमा हो गए। इधर अक्लू, भैंस और गीदड़ रह गए। अक्लू बहुत परेशान था, उसे तैरना नहीं आता था। फिर वह इतना बड़ा तालाब कैसे तैर पाता आखिर? गीदड़ ने उसको बताया कि जैसे ही मैं गो गो कहूँगा, तुम दोनों को तालाब में तैरना शुरू करना है। अक्लू की परेशानी बढ़ गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक गीदड़ ने कहा, गो गो। भैंस तैयार खड़ी थी और तालाब में कूद गई। अक्लू ने भी अपनी अक्ल पर जोर डाला। अचानक उसे एक तरकीब समझ में आ गई। अक्लू खुशी से उछल पड़ा। उसने एक छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी। अक्लू वहीं से कूदा और धम से भैंस की पीठ पर आ बैठा। भैंस ने उसे गिराने के लिए अपनी पूंछ चलाई, पर अक्लू ने उसे पकड़ लिया। जंगल के जानवर अक्लू की इस चतुराई को देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि देखें आखिर जीतता कौन है, कौन उस तालाब को पार कर पहुंचता है पहले। भैंस तैरते तैरते किनारे के पास पहुंची। अभी किनारा थोड़ी दूरी पर था कि अक्लू ने छलांग लगाई और धम से किनारे पर। सारे जानवर अक्लू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। उधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। शेर ने फैसला सुनाया कि अक्लू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से लोग कहने लगे कि आखिर अक्ल बड़ी या भैंस। चलिए दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहे कहानियों का सफ़र में कहानी।